हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चिराग एंड आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन बीएवीएमसी पुणे। तो आज जो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो ब्लड फिजियोलॉजी का पहला टॉपिक होगा, जो कि है ब्लड कंपोनेंट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। तो यूनिवर्सिटी में इस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एमसीक्यू, बीएक्यू या एसएक्यू ही आते हैं, जनरली एलएक्यू नहीं आता है। बीएक्यू में एन्यूमरेट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे एन्यूमरेट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, और एन्यूमरेट व्हाट आर प्लाज्मा प्रोटीन्स, और व्हाट आर फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। और एसएक्यू में प्लाज्मा प्रोटीन एंड द फंक्शन, इस टॉपिक पे जनरली एसएक्यू पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें तो व्हाट इज़ ब्लड। तो ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट मेक्स 7 to 8% ऑफ बॉडी फ्लूइड। नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड जो ह्यूमन में होती है, ये होती है 5 to 6 लीटर। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ ब्लड देखेंगे तो सबसे पहला फंक्शन, उसका बेसिक फंक्शन जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। O2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड कराता है लंग से टिश्यू तक, एंड देन टिश्यू से CO2 लेके वो लंग पे डिलीवर करता है, लंग के थ्रू CO2 एक्सेल किया जाता है। सेकेंड उसका फंक्शन है मेंटेनिंग द pH ऑफ द ब्लड बाय वेरियस बफर्स, जैसे बाइकार्बोनेट बफर हो गया, या फॉस्फोरस बफर हो गया, या प्रोटीन बफर हो गया। ठीक है, थर्ड उसका फंक्शन है रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बनते हैं उसका कुछ अमाउंट से रिमूवल ब्लड के थ्रू भी होता है, जैसे लैक्टिक एसिड जो कि मसल में बनता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम, यूरिया एंड अमोनिया। नेक्स्ट उसका फंक्शन है इम्यूनिटी। ब्लड ऑल्सो मेंटेन्स आर इम्यूनिटी। देन इंट्रिंसिक क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी ब्लड कंट्रोल करता है। नेक्स्ट उसका फंक्शन है थर्मल इक्विलिब्रियम। ब्लड कुछ हद तक अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट उसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, मतलब हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड में बनते हैं, जो कि डक्टलेस ग्लैंड होती है, तो वो अपना जो भी सिक्रेशन है हार्मोन्स का वो ब्लड में पोर करते हैं और ब्लड साइट ऑफ एक्शन तक ले जाके वो हार्मोन्स को डिलीवर करता है। ठीक है, अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में बेसिकली दो कंपोनेंट होता है, एक जो होता है वो उसका सेल कंपोनेंट, और एक जो होता है वो होता है फ्लूइड कंपोनेंट। तो सेल कंपोनेंट में जो है डिफरेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, और उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 45%। तो उसमें आते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। और प्लाज्मा जो है वो होता है 55%। अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा है फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड विच कंस्टिट्यूट्स नियरली 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। मतलब टोटल ब्लड वॉल्यूम का जो 55% है वो प्लाज्मा कंसिस्ट करता है। देन उसके बाद प्लाज्मा में मेजरली होता है वाटर, जो कि 92 से 93% वाटर ही होता है, एंड देन रिमेनिंग पार्ट होता है सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में होता है 8%। अब 8% में मेजरली सॉलिड्स होते हैं 7%, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन होता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन में मेजर प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। और जो 1% है वो अदर सॉल्यूट्स, यानी जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होंगे, कैटायंस एंड एनायंस, वो सारे रिमेनिंग 1% उसका कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब आगे देखें तो सीरम क्या होता है। तो व्हाट इज सीरम। तो सीरम यानी क्या कि ब्लड क्लॉटिंग के दौरान जो सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे फिब्रिनोजिन है, फिब्रिनोजिन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्योंकि फिब्रिनोजिन जो है वो फिब्रिन बनाता है, और वो फिब्रिन आगे फिब्रिन थ्रेड्स बनाते हैं जो कि ब्लड क्लॉट बनाते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड एज अ फिब्रिनोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम प्लाज्मा। तो जैसे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो जो सॉल्युबल प्रोटीन होता है, सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजन, वो प्लाज्मा में से रिमूव हो जाता है। तो प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब प्लाज्मा बिना इस फिब्रिनोजन के जो होता है, इट इज़ कॉल्ड एज अ सीरम। तो सीरम के फीचर्स है कि सीरम में सेरोटोनिन कंटेंट जो है वो हाई रहता है। सीरम बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। प्लाज्मा एंड सीरम दोनों बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सीरम जो है वो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, सेल ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो ये 3 फीचर उसके याद रखने, कौन कौन से। सेरोटोनिन कंटेंट प्लाज्मा सीरम में हाई होता है, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, एंड एनवायरनमेंट फॉर सेल ग्रोथ ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब मेजर टॉपिक पे आते हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि है प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन यानी क्या कि प्रोटीन, बेसिकली वर्ड मीनिंग यही होता है कि प्रोटीन जो प्लाज्मा में प्रेजेंट हो। तो उसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो है 6 to 8 ग्राम पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा। अब मेजोरिटी जो है 3 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। अब एल्ब्यूमिन की नॉर्मल वैल्यू 4 to 5.5 ग्राम परसेंट होती है, ग्लोबुलिन की 1.5 to 3 ग्राम परसेंट होती है, और फिब्रिनोजिन की 0.3 ग्राम परसेंट होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है और ए फॉर्म्ड इन लीवर। ठीक है, मेजर पार्ट जो है एल्ब्यूमिन, लगभग 54 to 55% जो है वो एल्ब्यूमिन ही कॉन्स्टिट्यूट करता है, एंड इट इज़ फॉर्म्ड इन लीवर। उसकी हाफ लाइफ जो होती है वो होती है 20 days। देन स्मॉलेस्ट इन डायमीटर है। अब एल्ब्यूमिन जो है स्मॉलेस्ट इन डायमीटर है, तो अगर कोई भी किडनी डिसीज़ होगा यानी क्या होगा कि परमेबिलिटी ऑफ जो मेम्ब्रेन है जहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है वो अफेक्ट होगी। तो अगर वो अफेक्ट होगी तो अब जैसे ये स्मॉलेस्ट इन डायमीटर है तो सबसे पहले ब्लड में यही प्रोटीन दिखेगा। तो इस डिसीज़ को हम कहते हैं एल्ब्यूमिन्यूरिया। एल्ब्यूमिन्यूरिया यानी क्या कि यूरिन में प्रोटीन का दिखना, स्पेशली एल्ब्यूमिन का दिखना।
तो किडनी डिसीज़ में एल्ब्यूमिन्यूरिया हो सकता है, यानी क्या डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन। अब अगर किडनी डिसीज़ है तो प्लाज्मा से सारा, अब जनरली क्या होता है कि प्लाज्मा से प्रोटीन फिल्टर नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है जो पोर की साइज़ है ना वो प्रोटीन का फिल्ट्रेशन अलाउ ही नहीं करती है। बट किडनी डिसीज़ में क्या हो जाता है, वो पोर की साइज़ बढ़ जाती है, तो अब एल्ब्यूमिन भी प्लाज्मा से यूरिन में जाने लगता है, तो इस वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम होने लगती है, तो जिसको हम बोलते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। ठीक है, यानी प्लाज्मा में प्रोटीन एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन कम होना। ठीक है, अब ये लीवर डिसीज़ की वजह से भी हो सकता है। लीवर डिसीज़ क्यों? क्योंकि एल्ब्यूमिन भाई कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, लीवर में फॉर्म हो रहा है, तो अगर बेसिक सी बात है कि लीवर डिसीज़ होगा तो लीवर डिसीज़ में क्या होगा, एल्ब्यूमिन का फॉर्मेशन कम होगा, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। अब इस कंडीशन के अराइज होने की वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है वो मेजरली जो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे मेंटेन करता है। ठीक है, अब कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, ये अगर कैपिलरी है तो कोई मॉलिक्यूल अगर कैपिलरी से अब कैपिलरी सेमी परमेबल है, कैपिलरी की जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल है, तो कोई मॉलिक्यूल अगर यहाँ से पोर के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते तो वो यहीं पे रुक जाते हैं, और वो यहाँ पे रुकने की वजह से क्या करते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन करके रखते हैं। तो जैसे प्रोटीन्स जो है, स्पेशली एल्ब्यूमिन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता है कैपिलरी के थ्रू, तो वो जो है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है ना कि प्लाज्मा में प्रोटीन का कंसंट्रेशन यानी एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि भाई अब कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं मेंटेन कर पाएगा, तो जिसकी वजह से इडिमा होता है। इडिमा यानी क्या कि अब एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं मेंटेन हो रहा है, तो जो भी फ्लूइड है वो कैपिलरी स्पेसेस से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो फिल हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं इडिमा। तो इसका मेन फंक्शन वही है, मेंटेन ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर ग्लोबुलिन की बात करें तो ग्लोबुलिन में भी सब डिविजन्स करके रखे, जैसे अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन फर्दर डिवाइडेड अल्फा 1 एंड अल्फा 2, बीटा ग्लोबुलिन फर्दर डिवाइडेड इनटू बीटा 1 एंड बीटा 2, और गामा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो है वो 3 जगहों पे फॉर्म होता है, एक तो लीवर, देन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो मेजरली जो गामा ग्लोबुलिन होता है ना वो प्लाज्मा सेल्स में फॉर्म होता है, और बाकी सारे जितने भी ग्लोबुलिन सेल्स है वो लीवर में ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इसके फंक्शंस देखेंगे तो ट्रांसफर प्रोटीन, ट्रांसफरिन, ठीक है, ट्रांसफरिन, सेरुलोप्लाज्मिन एंड हीमोपेक्सिन। हीमोपेक्सिन जो है वो हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट के काम आता है, सेरुलोप्लाज्मिन कॉपर ट्रांसपोर्ट के काम आता है। ठीक है, ये लिपोप्रोटीन्स भी फॉर्म करता है, जैसे LDL, VLDL, HDL, तो लिपिड के साथ कंबाइन करके लिपोप्रोटीन भी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसमें जो गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं वो जनरली एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीबॉडीज़ जो है वो प्लाज्मा सेल्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो है वो है एल्ब्यूमिन अपन ग्लोबुलिन का रेशियो यानी A/G रेशियो, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 से 2.5:1 की। अब ये कई बार किडनी डिसीज़ बोलो या लीवर डिसीज़ बोलो, इसमें चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं फिब्रिनोजिन की, तो फिब्रिनोजिन के पास दो ही मेजर फंक्शन है कि ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, और दूसरा ये ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है उसे डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अब अगली अगर अपन बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर या फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, तो उसमें क्या क्या फंक्शंस है। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे मैंने एल्ब्यूमिन में बताया कि एल्ब्यूमिन जो है वो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती है 25 mm ऑफ Hg। इसको ऑनकोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि प्रिवेंट लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरीज, मतलब कैपिलरी से इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड जाने नहीं देता है अगर ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर की वैल्यू नॉर्मल हो। बट अगर प्लाज्मा प्रोटीन की वैल्यू कम हो जाती है तो एडिमा हो सकता है, यानी क्या कि लॉस ऑफ फ्लूइड थ्रू कैपिलरीज होता है। ठीक है, और मेजरली ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एल्ब्यूमिन। ठीक है, सेकंड इसका फंक्शन जो है वो विस्कोसिटी, वो ब्लड की लगभग आधी विस्कोसिटी एंड 50% विस्कोसिटी जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से ही आती है। तीसरी चीज़ इम्यूनिटी, जो गामा ग्लोबुलिन है, ठीक है, जो प्लाज्मा सेल्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एंटीबॉडीज़ की तरह एक्ट करते हैं और जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखते हैं। चौथा उसका फंक्शन है कोएगुलेशन, तो जो प्लाज्मा में वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट जो मेन फिब्रिनोजिन है प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, वो कोएगुलेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि फिब्रिनोजिन जो है वो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म जब एक्टिवेट होता है, ठीक है, तो जब उसके बाद अलग अलग फैक्टर्स भी एक्टिवेट होते हैं, जिसके बाद फिब्रिनोजिन जो है वो फिब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और जैसे अगर ये वुंड साइट है तो फिब्रिन थ्रेड्स इस तरह से क्रॉस लिंकिंग मैरिज जो कि उस वुंड को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जो क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पांचवा इसका फंक्शन है जो कि ट्रांसपोर्ट या ये कैरियर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। सिक्स्थ इसका फंक्शन है बफरिंग एक्शन, तो बफरिंग एक्शन जो है प्रोटीन बफर यानी एल्ब्यूमिन जो है वो एज अ प्रोटीन बफर एक्ट करता है।
ठीक है, जो एक एसिड बेस बैलेंस बॉडी का है वो बेसिकली मेंटेन करके रखता है। और नेक्स्ट इसका फंक्शन है जो कि प्रोटीन स्टोर, यानी ये मोबाइल प्रोटीन रिजर्व, मतलब जो प्रोटीन मोबाइल प्रोटीन है अपने बॉडी में उसको प्लाज्मा जो है वो रिजर्व करके रखता है, या प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो रिजर्व करके रखता है। एंड सिंथेसिस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, इसका एक मेन फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन आगे एरिथ्रोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में लगता है, ठीक है। तो अगर फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन को इस तरह फ्लो चार्ट से याद करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा याद करना, ठीक है। अब प्लाज्मा फेरेसिस देखें तो प्लाज्मा फेरेसिस यानी क्या, प्लाज्मा इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड विदाउट आरबीसी, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। इसमें से मेजर क्वेश्चन जो मैंने बताया वो आता है इसी में से, जो प्लाज्मा प्रोटीन एंड द फंक्शन है, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से याद करने, फंक्शंस ऑफ ब्लड पे कई बार पूछा जा सकता है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड या फंक्शंस ऑफ ब्लड पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको याद करना है। और नॉर्मल वैल्यूज़ जो है कि प्लाज्मा कितना होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, हर एक प्लाज्मा प्रोटीन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, वो भी आपको याद करनी है, ठीक है। अब जैसे अगर जीके पाल में देखें तो जीके पाल में प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। तो अगर ये पूरा हम देखें कंपोनेंट, तो ये है ब्लड का, ब्लड में सेल्स जो है वो 45% है और प्लाज्मा जो है वो 55% है, ठीक है। अब इस प्लाज्मा में मेजरली 92% जो है वो वाटर है, प्रोटीन 7% है, एंड अदर सॉलिड्स जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड रेगुलेटरी सब्सटेंस जितने भी है वो रिमेनिंग 1% है। अब प्रोटीन जो 7% है उसमें आता है ग्लोबिल एल्ब्यूमिन जो 54% यानी मेजर कंपोनेंट होता है, ग्लोबुलिन 38%, फिब्रिनोजेन 7% एंड अदर्स जो कि 1%, जितने भी बाकी के प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो भी है वो आते हैं, ठीक है। अब एक डायग्राम इसमें ये भी दिया हुआ है कि अगर हम ब्लड में सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ब्लड कैसे सेपरेट होता है, ठीक है। तो जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो क्या होता है ना, जो रेड सेल्स है वो सबसे नीचे की लेयर बना लेता है, ठीक है। रेड सेल्स यानी 43 to 47% जो कि आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट है वो सबसे नीचे की लेयर फॉर्म कर लेता है। बीच में एक बफी कोट फॉर्म होता है, उस बफी कोट में WBC प्लेटलेट है जो भी अदर सब्सटेंस है, ठीक है, 1%, वो सारे बीच में बफी कोट फॉर्म कर लेते हैं। और ऊपर जो सुपरनेटेंट पूरा बचता है ना वो होता है प्लाज्मा, जो कि 52 से 57% होता है, क्योंकि प्लाज्मा में भाई मेजर कंटेंट वाटर ही है, तो एज अ सुपरनेटेंट ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो अब ये बफी कोट भी है ना वो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी डिसीज़ होगा तो इस बफी कोट में एबनॉर्मल सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, वो अपन आगे देखेंगे कि कौन कौन से एबनॉर्मल सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो बस इस टॉपिक में इतना ही था, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी में MCQ क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ब्लड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट से जो MCQ पूछे जा चुके हैं वो अब अपन डिस्कस करते हैं। तो पहला MCQ है कि मेजोरिटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर एक्सेप्ट, यानी कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन लीवर में सिंथेसाइज हो रहे हैं एक्सेप्ट, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन जो है भाई लीवर में बन रहा है, बीटा ग्लोबुलिन वो भी लीवर में बन रहा है, फाइब्रिनोजिन भी लीवर में बन रहा है, और गैमा ग्लोबुलिन जो है वो लीवर में नहीं बनता है, वो प्लाज्मा सेल में बनता है। जैसे मैंने अभी पहले नोट्स में भी बताया कि सारे प्लाज्मा प्रोटीन और सारे टाइप के ग्लोबुलिन 3 टाइप के थे ना, अल्फा, बीटा और गैमा। तो अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन ये सारे लीवर में ही बनते थे, बट जो गैमा ग्लोबुलिन है वो एज एंटीबॉडी एक्ट करता था, तो वो प्लाज्मा सेल्स में बनता था, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन भी कुछ अमाउंट में प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, तो वो भी प्लाज्मा प्रोटीन है, बट थ्रोम्बोस्टेनिन इज नॉट एन प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज नॉट सिंथेसाइज्ड प्राइमरीली इन लीवर, ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजेन भी कुछ हद तक लीवर में बनता है। अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन जो मैंने बोला कि अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 ये सारे ग्लोबुलिन जो है वो प्लाज्मा लीवर में ही फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। एंजियोटेंसिन टू कन्वर्टिंग एंजाइम यानी ACE का काम क्या होता है कि एंजियोटेंसिन जो है उसका फर्दर कन्वर्जन, और ये जो है ये लंग में सिंथेसाइज होता है ना कि लीवर में। फिब्रिनोजिन तो प्लाज्मा प्रोटीन है तो वो लीवर में सिंथेसाइज होगा, तो इसका आंसर बी है। हाइपोप्रोटीनीमिया प्रोड्यूसेस इडिमा बाय increasing hydrostatic pressure at arterial end of capillary, decreasing interstitial fluid, decreasing capillary colloidal osmotic pressure and decreasing lymph flow। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने लेक्चर में कहा कि जो प्रोटीन है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है, मेजरली जो एल्ब्यूमिन है, वो क्या करता है कि वो कैपिलरी कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर यानी वो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, मतलब वो कैपिलरी से इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड को जाने नहीं देता है। तो हाइपोप्रोटीनीमिया यानी क्या, वर्ड से समझ में आ रहा है, हाइपो यानी कम, प्रोटीनीमिया यानी प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन की वैल्यू अगर कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन का मेजर पोर्शन फॉर्म कर रहा है, तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कम होने की वजह से क्या होगा कि जो कैपिलरी कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ढंग से मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से फ्लूइड जो है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा कॉज हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ कि कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज मेनली ड्यू टू, तो एल्ब्यूमिन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि मेजरली प्लाज्मा प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, इसी पे ऐसे की पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। लेक्चर यहीं तक था। अब इसके जो भी नोट्स होंगे या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे या जो भी डायग्राम्स मैंने आपको दिखाए वो होंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू।